मार्वल की एक सुपर हीरो सीरीज का ट्रेलर अचानक आया सुपर हीरो फैंस के सामने। फैंस ने इस ट्रेलर को देखा, उन्हें कुछ समझ में आया, कुछ समझ नहीं आया, पर मार्वल ने भी ज्यादा कोशिश नहीं करी ये बताने की कि ये है किस बारे में। पर कॉमिक बुक फैंस जानते हैं कि ये मैन्युफैक्चर्ड हीरो है क्या। एक सुपर हीरो जिसे बनाया गया था बुराई के लिए, लेकिन अच्छाई के साथ रहकर वो बुराई के रास्ते जा नहीं पाया। ये असर होता है संगत का। साइमन विलियम्स, जिसे जाना जाता है वंडर मैन के नाम से, वो सीधे सीधे थॉर को टक्कर देने की कैपेबिलिटी रखता है। अभी इसकी एंट्री मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हायरार्की ऑफ पावर को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी, जिसके साथ साथ वांडा को भी मिलेगा उसका नया प्यार। तो आइए जानते हैं इस पावरफुल सुपर हीरो के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वंडर मैन की ओरिजिन स्टोरी के बारे में। वैसे तो कॉमिक्स में कैरेक्टर्स की ओरिजिन्स के कई वर्जन्स होते हैं, पर हम यहाँ बात कर रहे हैं एवेंजर्स की शुरुआती स्टोरीज की, जहाँ साइमन विलियम्स हमारे सामने आया 1964 की एवेंजर्स इशू 9 में। एक कैरेक्टर जो कि पैदा हुआ चांदी के चम्मच को लेकर। तो साइमन विलियम्स इंडस्ट्रियलिस्ट सैनफोर्ड विलियम्स का छोटा बेटा था। सैनफोर्ड विलियम्स जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट पिता थे, तो उनके रूड बिहेवियर की वजह से उनका बड़ा बेटा उनसे बहुत नफरत करता था। सैनफोर्ड की मौत के बाद उसके बड़े बेटे एरिक विलियम्स ने अपने पिता की कंपनी की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, और इस वजह से सैनफोर्ड की सारी संपत्ति साइमन के नाम पर आ गई। पर साइमन कभी भी बिजनेस के लिए बना ही नहीं था, और ऊपर से उस वक्त एक और कंपनी मार्केट में आ चुकी थी, एक नए लीडर के साथ, जिसके आने से साइमन की कंपनी मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाई। क्या आप गेस कर सकते हो राइवल कंपनी कौन सी थी? ये राइवल कंपनी थी स्टार्क इंडस्ट्रीज, जिसका मालिक था एंथनी स्टार्क, जिसे जाना जाता है टोनी स्टार्क के नाम से। आप देख ही सकते हो कि टोनी स्टार्क अगर सांस भी ले लेगा तो भी उसके 2 विलन बन जाएंगे उसी टाइम। खैर, मजाक तो होता ही रहता है। तो जब साइमन की कंपनी डूबने लगी तो उसने अपने बड़े भाई एरिक से मदद मांगी। एरिक ने साइमन को अपनी ही कंपनी में घपला करके पैसे निकालने को कहा और दूसरे बिजनेस में डालने को कहा, पर साइमन को पता नहीं था कि वो जाने अनजाने में ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में पैसा लगाने वाला है, और ये केस दुनिया के सामने आ गया और साइमन को जेल जाना पड़ा। आगे बैरन जीमो ने जेल से उसकी बेल करवाई, जिसके बाद जीमो ने साइमन को अपने आयनिक रे एक्सपेरिमेंट में शामिल होने के लिए मना लिया। अब साइमन, जो कि टोनी स्टार्क को अपना दुश्मन मानने लगा था, वो भी इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो गया। उस आयनिक एक्सपेरिमेंट में भयंकर केमिकल्स और रेडिएशन के एक्सपोजर में साइमन को मिली जबरदस्त सुपर पावर्स, और जीमो ने खुद उसे वंडर मैन नाम दिया। अब जीमो ने साइमन को बता रखा था कि उस आइकॉनिक एक्सपेरिमेंट की वजह से साइमन को एक साइड इफेक्ट भी दिया गया है, और अगर वो टाइम पर उसके पास एंटीडोट लेने नहीं आया तो वो मर सकता है। और फिर जीमो साइमन को एवेंजर्स में इन्फिल्ट्रेट करने को कहता है। एवेंजर्स में घुसते ही साइमन की सभी से दोस्ती हो जाती है, और वो जीमो की बात नहीं मान पाता, जिसके बाद एंटीडोट ना मिलने की वजह से साइमन पूरी तरह अनकॉन्शियस हो जाता है। एवेंजर्स को लगता है कि साइमन मारा गया, पर साइमन की बॉडी बस कोमा में गई थी, जिसे कई समय बाद रिवाइव किया जाता है। इसी दौरान साइमन के भाई को लगता है कि एवेंजर्स ने उसके भाई की जान ली, और तब वो बनता है ग्रिम रिपर और जा भिड़ता है एवेंजर्स से। अब वंडर मैन का जो ट्रेलर हम सबके सामने आया, उसमें हम देख सकते हैं कि कॉमिक्स से एक बिल्कुल ही डिफरेंट रूट लिया गया है। यहाँ साइमन, जो कि बचपन में वंडर मैन नाम के फिक्शनल कैरेक्टर का फैन था, वो जब बड़ा हुआ तो उसके सामने ऑडिशन आया वंडर मैन के नए वर्जन को प्ले करने का। यहाँ ट्रेलर में हमें उसकी पावर्स की झलक भी दिख रही है, साथ ही साथ हमें शायद ग्रिम रीपर की झलक भी दिख रही है। पर कहीं ना कहीं ये सीरीज वंडर मैन की कॉमिक बुक स्टोरी से दूर जाते हुए हॉलीवुड की हिपोक्रेसी पर मेटा कमेंट्री करेगी, जिसके बीच हम देखेंगे साइमन विलियम्स को सुपर पावर्स पाते हुए। अब बात करते हैं वंडर मैन की पावर्स के बारे में। तो वंडर मैन के पास सारी सुपर हीरोज वाली फंडामेंटल पावर्स तो है ही, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और सब कुछ, पर वंडर मैन की खासियत है आयनिक एनर्जी को चैनलाइज और मैनिपुलेट करना। वहीं इसी के साथ साथ वो इमॉर्टल और सेल्फ सस्टेनिंग एंटिटी है, यानी कि वंडर मैन ना ही एज हो सकता है, और ना ही उसे खाने पीने की और ना ही सांस लेने की जरूरत है जिंदा रहने के लिए। पर इन्हीं के साथ साथ कुछ बेसिक मिसकंसेप्शन भी है लोगों के मन में, जैसे कि लोगों को लगता है कि वंडर मैन प्योरली आयनिक एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि मार्वल के ऑफिशियल हैंडबुक के 15th एडिशन में ये बताया गया है कि वंडर मैन अभी भी एक ऑर्गेनिक बीइंग है। बस डिफरेंस ये है कि आयनिक एनर्जी उसके हर एक सेल और टिश्यू में एम्बेडेड है। वहीं अगर हम बात करें स्केलिंग की, तो 1963 की एवेंजर्स इशू 9 में खुद जीमो ने कंफर्म किया था कि वंडर मैन के पंचेस म्योनिर के हिट्स के बराबर फोर्सेस से पड़ती हैं। वही एक पल को आपके मन में आएगा कि भाई कॉमिक्स वाले जीमो पर कौन भरोसा कर सकता है। तो जब एवेंजर्स इशू 211 में वंडर मैन और हरक्यूलिस खुद आमने सामने आ गए थे, तब वंडर मैन के मुक्कों ने हरक्यूलिस के झोपड़े आउट कर दिए थे। और वहीं हम इस पैनल में हरक्यूलिस के डायलॉग को देखें तो वो सीधा सीधा मेंशन कर रहा है कि वंडर मैन के हिट थॉर के हिट के इक्विवेलेंट फोर्स से पड़ते हैं।
वहीं कॉमिक्स में थॉर और वंडर मैन ने एक बार नहीं बल्कि कई बार 1-on-1 लड़ाई की है और उनकी लड़ाई कभी भी किसी एंड तक नहीं पहुंचती, क्योंकि इससे पहले कि लड़ाई खत्म हो राइटर्स कहते थे कि अब जाके विलन से भिड़ो। पर एवेंजर्स इशू 175 में हमें एक ऐसा डिसाइसिव मोमेंट मिला था जहां हमें फाइनली वो जवाब मिल ही गया कि वंडर मैन और थॉर में कौन सुपीरियर है। तो कॉमिक्स में वंडर मैन और मिस मार्वल यानी कि कैरल डेनवर्स डेट कर रहे होते हैं और वंडर मैन उसे एवेंजर्स के जिम में लाता है जहां एक ऐसा बारबेल होता है जिसके वेट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चेंज किया जा सकता है और उस वक्त वो बारबेल थॉर के लिए सेट था और वो इतना ज्यादा वजनदार होता है कि कैरल डेनवर्स उस बारबेल को जमीन से 1 इंच भी नहीं हिला पाती। वही वंडर मैन उस बारबेल को तुरंत उठा भी लेता है और वो भी ओवरहेड, पर हमें थोड़े ही सेकंड्स में पता चल जाता है कि वो वजन वंडर मैन के लिए भी ओवरकिल था, क्योंकि वो तुरंत कैरल को मशीन ऑफ करने को कहता है क्योंकि थोड़ी देर और होती और वो वेट वंडर मैन को क्रश कर देता। तो देखो भाई से कोई गलती हुई नहीं है, अपने डेट पे कौन क्रश को इम्प्रेस नहीं करना चाहेगा, पर कम से कम वंडर मैन को गॉड ऑफ थंडर वाले सेट तो नहीं मारने चाहिए थे। तो एवेंजर्स के इस पैनल से हमें इतना पता चलता है कि वंडर मैन और थॉर आमने सामने भिड़ तो सकते हैं पर थॉर की स्ट्रेंथ वंडर मैन से कई गुना ज्यादा है। पर क्या हम इस टॉपिक को ना छोड़ते हुए फिर भी वंडर मैन की स्ट्रेंथ की अपर लिमिट जान सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, और ये मोमेंट हमें एवेंजर्स इशू 190 में देखने को मिला था जब एक स्टैम्प प्रेस में कुछ गड़बड़ी आ गई थी और वहाँ एक वर्कर उसके नीचे दबने वाला था और तभी वंडर मैन वहाँ आकर उस प्रेस को रोक लेता है और वो वर्कर मेंशन करता है कि अभी इस वक्त ये प्रेस 50,000 टन के प्रेशर से पुश कर रहा है और वंडर मैन 50,000 टन के उस वेट को रेजिस्ट कर देता है कम से कम इतनी देर के लिए कि उस वर्कर की जान आसानी से बचाई जा सके। वही वंडर मैन की दूसरी पावर्स की बात करें तो एक्समैन को बिलोंग करने वाली रोग कभी भी वंडर मैन की एनर्जी को ड्रेन नहीं कर पाती, क्योंकि वंडर मैन के एनर्जी रिजर्व्स ऑलमोस्ट लिमिटलेस है। तो अगर आप इनफाइनाइट को आधा भी करोगे तो भी वो इनफाइनाइट ही रहेगा। वहीं विजन भी वंडर मैन के थ्रू फेज नहीं कर सकता, क्योंकि वंडर मैन की आयोनिक एनर्जी की वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फीडबैक जनरेट होता है जो विजन को रिटर्न में झटके भी देता है और उसके इलेक्ट्रोसाइनेप्स को धीमा भी कर देता है। पर अब सवाल आता है कि क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वंडर मैन इतना पावरफुल होगा? पहली बात, वंडर मैन की सीरीज का मेन फोकस ऐसा लग नहीं रहा है कि वंडर मैन की पावर्स पर होगा, पर वंडर मैन की पावर्स ही उसे स्टोरी वाइज आगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कई जगह फिट करती है। वो इजीली एवेंजर्स के हेवी हिटर्स में शामिल हो सकता है, उसके और वांडा के बीच एक लव एंगल दिखाया जा सकता है, हमें वंडर मैन के आगे के सीजन भी दिख सकते हैं जहां वो टीम अप कर सकता है विजन के साथ, क्योंकि असली रोमांच है बंदी की एक्स के साथ टीम अप करना। पर फिलहाल मुझे मेटा हॉलीवुड वाला एंगल भी इंटरेस्टिंग लग रहा है जहां हम उसे देखेंगे ट्रेवर स्लेटरी के साथ। अब आप ऑनेस्टली बताओ कि आपके मन में क्या चल रहा है वंडर मैन को लेकर? क्या इस कैरेक्टर की स्टोरी के लिए आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो, या एवेंजर्स डूम्सडे की तरफ सबकी नजर होने की वजह से सब कुछ फीका लग रहा है? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।